बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की बख्शीश के लिए अजीम तोहफा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। माँ बाप या दूसरे अहल्लो अय्याल की बख्शीश के लिए यह 3 सूरतें पढ़कर ईसाल करें। उस पर आज़ाब उठा लिया जाता है और उसको जन्नत की नवीद सुना दी जाती है। वह 3 सूरतें यह हैं। दुनिया की हर नेमत अपनी जगह, लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके बगैर जिंदगी का हर रंग बेरंग और हर खुशी बेमायनी लगती है। वो नेमत है माँ बाप। माँ की ममता वो वाहिद एहसास है जो बगैर किसी मफाद के सिर्फ देना जानती है, और बाप का साया वो हिफाजत है जो औलाद पर आने वाली हर आफत को अपने सर ले लेता है। हम में से हर एक ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर माँ बाप की दुआओं के असरात महसूस किए होंगे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके सजदों की नमी और उनकी दुआओं की तासीर हमारे नसीबों को बदल देती है। लेकिन वक्त की तेज रफ्तार, दुनियावी मशगले और गफलत का पर्दा हमें कभी कभार ये भुला देता है कि वो हस्तियां जिन्होंने हमारे लिए अपना सुकून, अपनी नींद, अपना आराम और अपनी जवानी कुर्बान की, आज वह हमसे सिर्फ एक दुआ की उम्मीद रखती हैं। अगर वह इस दुनिया से जा चुकी हो तो सिर्फ एक ईसाल सवाब की इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता हयात है जो सिर्फ जिंदों ही के लिए नहीं, बल्कि मरने वालों के हक और उनसे जुड़े आमाल की भी तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए, खास तौर पर अपने माँ बाप के लिए जो दुनिया से चले गए हो लेकिन अपनी औलाद की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उनके लिए ईसाल सवाब करना, उनके दर्जात बुलंद करना, उनके लिए बख्शीश की दुआ करना, यह सब वो नेक आमाल हैं जिनकी इस्लाम में बेपनाह फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी 3 सूरतों की तालीम दी जिनको अगर कोई शख्स पढ़कर अपने माँ बाप या अहले खानदान के मरहूमीन के लिए ईसाल करे तो उन पर से आज़ाब उठा लिया जाता है और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। गौर कीजिए, जन्नत वो मकाम जिसके लिए अंबिया राम ने दुआएं मांगी, सहाबा ने कुर्बानियां दी, औलिया ने रियाजतें की। अगर हम अपने चंद लम्हे निकालकर इन सूरतों का ईसाल अपने माँ बाप को करें तो यह कितना अजीम तोहफा होगा। अक्सर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि मरने वालों को कुछ नहीं पहुंचता, हालांकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाजिया है कि सदका जिया नेक औलाद की दुआ और ईसाल सवाब का अमल मरने वालों के लिए राहत का सबब बनता है। और अगर यह अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मखसूस सूरतों के जरिए किया जाए तो उसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। माँ बाप जो अपनी जिंदगी में हमारी हर तकलीफ को अपने दिल पर सहते रहे, या उनके मरने के बाद हमारी यह मामूली सी कोशिश उनकी राहत का जरिया नहीं बन सकती। हम दुनिया के मामलात में अपने माँ बाप की खुशनुदी के लिए कई तरह की मशक्कतें उठाते हैं, लेकिन क्या उनकी मौत के बाद हम उनके लिए कुछ लम्हे निकालकर ये 3 सूरतें नहीं पढ़ सकते? याद रखिए, यह न सिर्फ उनके लिए राहत का सामान है, बल्कि खुद हमारियों के लिए भी बरकत, सुकून, रिज्क में इजाफा और मुश्किलात से निजात का जरिया बनती है। जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन का हक पहचानता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया आखिरत के दरवाजे खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक्ता हो जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के सदका जिया इल्म नाफिया या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करें। क्या हम वो नेक औलाद बनना नहीं चाहते जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए सदका जिया बने, जिनकी जुबान से निकली हुई दुआएं कब्र की तंगी को कुशादगी में बदल दें, जिनकी इसाल करदा सूरतें माँ बाप के चेहरों पर नूर और दिलों में सुकून उतार दें? यह 3 सूरतें सिर्फ अल्फाज नहीं, यह नूर हैं, रोशनी है, मगफिरत की कुंजियां हैं। अगर हम इन सूरतों की तिलावत को अपना मामूल बना लें और उनका सवाब अपने वालिदैन या अहले खाना के मरहूम अफराद को हदिया करें तो यकीन जानिए न सिर्फ उनके लिए जन्नत की राहें हमार होंगी, बल्कि खुद हमारी जिंदगी में भी सुकून और राहत का आगाज होगा। ये सूरतें कौन सी हैं? उनके क्या इसरार हैं? उनकी तिलावत का सही वक्त और तरीका क्या है? और उनसे जुड़ी ऐसी सच्ची कहानियां और इबरतनाक वाकयात क्या हैं जो सुनकर दिल लरज उठता है? आइए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं उन 3 सूरतों का जिक्र जिनके जरिए कब्र वालों को जन्नत की नईद सुनाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जो मुझे अल्लाह कहता है मैं वह बात सुनाता हूं। फिर फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, क्या मैं तुमको अता ना करूं? क्या मैं तुमको बख्शीश के कलमात ना बताऊं? क्या मैं तुमको वो कलमात ना दूं जब तू फौतशगान माँ बाप या अहलो अयाल के लिए ये कलमात इसल करें?
तेरे उठने से पहले बख्शीश की नौईद उनको सुना दी जाए। तुम्हारे साथ एहसान ना करूं कि जब तुम ये सूरतें पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अगला पिछला पुराना नया, जो भूल कर किया और जो कसदन किया, छोटा और बड़ा और पोशीदा और जाहिर, उसके बाद यह कलमात तालीम फरमाए जिससे इंसान की बख्शीश और उनके वालिदैन और रिश्तेदार जो फौजशदगान हैं उनकी बख्शीश के लिए यह कलमात तालीम फरमाए। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्फ़ शबान की शब देखा कि आप सजदे की हालत में दुआ मांग रहे थे। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी शफात पर आपकी एक तहाई उम्मत की मगफिरत फरमा दी है। बस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़द इल्तजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि मैंने आपकी निस्फ उम्मत जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा दी है। हुजूर नबी अदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़द इल्तजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि बेशक अल्लाह ताला ने आपकी शफात पर आपकी तमाम उम्मत को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा दिया है, सिवाय ऐसे शख्स के कि जिसका किसी के साथ नाजायज़ झगड़ा हो, यहाँ तक कि वह उसे राज़ी कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इल्तजा करते रहे, हत्ता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि बेशक अल्लाह ताला ने इस बात का जिम्मा ले लिया है कि आपकी उम्मत में से जिस पर किसी का हक होगा, अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम और अपनी रहमत से राज़ी फरमा देगा। चुनाचा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खुश हो गए। जब दूसरा शबान आया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब निस्ब शबान की शब होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर से निकल जाते। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह की कसम, हमारे बिस्तर की चादर रेशमी थी ना सूती। हमने कहा कि सुभान अल्लाह, फिर वो किस चीज़ की बनी हुई थी? आपने फरमाया कि इसका ताना बकरी के बालों और बाना ऊँटों के बालों से बना हुआ था। आपने फरमाया कि मुझे खदशा हुआ कि शायद आप अपनी दूसरी अजवाज में से किसी के पास तशरीफ ले गए हैं। मैं आपको तारीकी में घर में ढूंढ रही थी, मेरा पैर आपके पैर से टकराया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज थे और यह दुआ पढ़ रहे थे और मेरा दिल तुझ पर ईमान ला चुका है। मैं तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपनी बड़ी बड़ी लगिशों का इकरार करता हूँ। मैंने अपनी जान पर तजावुज किया, बस तू मुझे बख्श दे। बेशक तेरे सिवा गुनाहों को कोई भी नहीं बख्शेगा। तेरी सजा से तेरी माफ़ी की तरफ आता हूँ और तेरे गज़ब से तेरी रहमत की तरफ आता हूँ और तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ा की तरफ आता हूँ और मुझसे तेरी ही पनाह की तरफ आता हूँ। मैं तेरी ऐसी हमदो सना नहीं कर सका जिसे तू खुद अपनी हमदो सना कर सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर नमाज अदा करते रहे हत्ता कि सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सूज गए थे। मैं आपके पांव मुबारक दबा रही थी। चुनाचा मैंने अर्ज किया कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आपने अपने आप को बहुत थका दिया है, क्या यह बात नहीं है? अल्लाह सुब्हाना ताला आपके तफैल, आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ फरमा चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? ए आयशा, तो क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या तुम जानती हो कि उस रात में क्या होता है? मैंने अर्ज किया है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रात में क्या होता है? आपने फरमाया कि उस रात में इस साल औलाद आदम से पैदा होने वाले हर फर्द का नाम लिख लिया जाता है और इस साल औलाद आदम से मरने वाले हर फर्द का नाम लिख लिया जाता है और उस रात में लोगों के आमाल ऊपर ले जाए जाते हैं और इस साल उनका रिस्क नाजिल किया जाता है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स अल्लाह ताला की रहमत जन्नत में दाखिल होगा? आपने फरमाया, कोई शख्स भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपने सर मुबारक पर रखकर 3 मर्तबा फरमाया, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, सिवाय उसके कि अल्लाह ताला मुझे रहमत के साथ ढांप ले। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अला आपने एक मर्तबा आलमों से पूछा कि जन्नत में तमाम नेमतें तो होंगी, बताइए कि जन्नत में नमाज भी होगी या नहीं? आलमों ने कहा कि हज़रत, जन्नत में नमाज कहाँ से होगी? जन्नत तो आमाल सालहा की जजा का मकाम है, वहां आमाल सालहा की तकलीफ कहां से होगी? यह सुनकर शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक सर्द आह सींची और रोने लगे। फिर निहायत हसरत के साथ फरमाया कि बगैर नमाज के जन्नत में किस तरह चैन नसीब होगा? ए मेरे मुसलमान बहन भाइयों, इन सैदो पाक बाज रूहों से नमाज पूछो
कि इन्हें जन्नत में भी बगैर नमाज के कोई लुत्फ नसीब नहीं होगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज अल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद है कि नमाज पंजगाना की पाबंदी करने वाले को 9 चीजें इनाम में मिलेंगी। अव्वल, खुदा ताला उसको अपना महबूब बना लेगा। दूसरा, उसको तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। तीसरा, फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाएंगे। चौथा, उसके घर में बरकत होगी। पांचवा, उसके चेहरे पर सालहीन का नूर होगा। छठा, उसका दिल नर्म हो जाएगा। सातवां, वो पुलसरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। आठवां, जहन्नुम से निजात पाएगा। नौवां, जहन्नुम में उसको ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनकी शान में नेक लोगों की ताई होगी, यानी कयामत में उनको ना कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे। मोहतरम नाजरीन, यकीनन जिंदों के साथ इस दुनिया फानी से कच करने वाले हमारे भाई भी हमारे एहसानो करम और इमदादो नुसरत के मुस्तहिक हैं। लिहाजा मुबारक रातों और मुक़द्दस आयाम में ज़रूर इन्हें भी याद करना चाहिए। हदीस पाक में आया है, अगर तुम में कोई अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता हो तो पहुंचाए, और सदका, खैरात, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र खैर का सवाब किसी मरहूम को पहुंचाया जाए तो यकीनन उनको पहुंचता है और उनको उससे फ़ायदा होता है। इस पर हदीस कसीरा शहद है। उम्मत मुसलमा में कोई भी उसका मुनकिर नहीं, और जो मुनकिर है वह यकीनन गुमराह और मुसलमानों का बदख्वाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ अल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया कि मैं आपको ऐसा तोहफा ना दूं जिससे आपकी बख्शीश हो। क्या मैं आपको वो अता ना करूं जिससे आपको जन्नत की बारत मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मरहूमीन वालिदैन या अपने अजीज़ो कारब के लिए ये 3 सूरतें पढ़कर उनको ईसाल सवाब करता है तो उनकी बख्शीश कर दी जाती है। अजाब कब्र से उन पर से हटा लिया जाता है और उनको जन्नत की बारत दी जाती है। और वो 3 सूरतें ये हैं: सूरत यासीन, सूरत मुल्क और सूरत इलास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स इन 3 सूरतों को पढ़कर मुर्दों को ईसाल सवाब करें तो मुर्दों पर से अजाब उठा लिया जाता है और उनकी बख्शीश और मगफिरत अल्लाह के ज़िम्मे करम पर आ जाती है और उनको बख्शीश की नईद सुना दी जाती है। मोहतरम नाजरीन, आप जब भी अपने मरहूमीन वालिदैन या अजज रिश्तेदारों को ईसाल सवाब करना चाहें तो सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर द्रूद पाक का नजराना पेश करें। पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले सूरत यासीन की तिलावत करनी है, तो उसके बाद आपने सूरतुल मुल्क तबारक लज बदल मुल्क, और उसके बाद आपने आखिर में सूरत इलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुलहु कुफ अहद 12 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद फिर आखिर में आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ के आपने अपने तमाम मरहूमीन को इसका ईसाल सवाब करना है, और आखिर में आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 की भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से तमाम मरहूमीन को ईसाल सवाब होगा और उनकी कब्र पर से आब हटा लिया जाएगा। उनके दर्जात बुलंद होंगे, उनकी बख्शीश होगी और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला आमाल लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है, उसके एजा को भी भुला देता है और उसके ज़मीन पर निशानात भी डालता है। यहां तक कि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह न होगा। हज़रत ऑफ रज़ अल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान लाए। एक दिन उनका बेटा किसी महम पर गया और कई दिन तक वापस न आया। हज़रत ऑफ रज़ अल्लाहु ताला अन्हा सख्त परेशान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने बेटे की गुमशुदगी का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए औफ, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से दुआ करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को तुम्हें वापस लौटा देगा। हज़रत ऑफ रज़ अल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुकम्मल भरोसा किया और सब्र के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहे और उस दुआ का विर्द करते रहे। हज़रत ऑफ रज़ अल्लाहु ताला अन्हा घर वापस तशरीफ़ लाए और अपनी झौजा को इस वजीफ़े के बारे में बताया और दोनों ने अल्लाह की रज़ा के लिए यह वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। इस वजीफ़े का ऐसा असर हुआ कि कुछ दिन बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उनका बेटा अचानक वापस आ गया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह कैसे बचकर आया है तो उसने बताया कि मैं कैद में था और एक रात अचानक मेरी कैद की रस्सियां खुल गईं। रास्ता साफ हो गया और मैं बाहिफाजत घर पहुंच गया। यह वाक़या अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर मुकम्मल एतमाद की बेहतरीन मिसाल है।
हजरत ऑफ अशजी रज अल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे के वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह ताला के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम किए गए कलमात को दिल और इलाज के साथ विर्द करते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को दूर कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम इंसान गुनाहगार है और बेहतरीन गुनाहगार वह हैं जो तौबा करने वाले हैं। गुनाह दिल को स्याह कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर अगर वह तौबा कर लेता है और इस्तगफार करता है तो वह साफ कर दिया जाता है, और अगर वह दोबारा गुनाह करता है तो वही स्याही बढ़ती रहती है, यहां तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। इब्ने माजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी गुनाह की वजह से उस रिज्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए लिख दिया गया था। छोटे गुनाहों को मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाहों को मामूली ना समझो, क्योंकि यह मिलकर इंसान को हिला सकते हैं, जैसे लकड़ियां इकट्ठी करके बड़ी आग जलाई जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कि तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में तर रहे। जिक्र करने वालों को अल्लाह याद रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जिक्र इलाही सबसे अफजल अमल है। जिक्र इलाही दिल को सुकून देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जान लो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहानल्लाह वदी 100 मरतबा कहे, उसके सारे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बड़े गुनाहों के लिए तौबा इस्तगफार करना लाजिमुल अजीम हाजत है, और अल्लाह बड़ा मेहरबान रहमान रहीम और बख्शने वाला है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मुरहम्मद फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।